Myself, Vivek Kumar Verma. I am an assistant professor in department. Today I will discuss the topic 8255 programming example. The subject is microprocessor and microcontroller and the subject code is KEE602. Today we will discuss programming example as well as bit set reset mode. तो अभी तक जो हमने मोड्स पढ़े वो 8255 की दो तरीके के मोड थे, इनपुट आउटपुट मोड और बीएसआर मोड। इनपुट आउटपुट मोड में हमारे कितने मोड्स थे? मोड 0, मोड 1, मोड 2। ठीक है। बीएसआर मोड जो है इट्स अ सेपरेट मोड। तो बीएसआर मोड में क्या होता है कि हम किसी पोर्ट पिन जो पोर्ट सी की है उसको सेट या रीसेट कर सकते हैं। ठीक है। तो बीएसआर मोड के लिए सबसे पहले मुझे D7 बिट को 0 करना पड़ेगा। अगर ये इनपुट आउटपुट मोड होता तो इस बिट को हमें 1 करना पड़ता। तो बीएसआर के लिए ये बिट 0। ठीक है। उसके बाद जिस पिन को भी मुझे एड्रेस करना है पोर्ट सी की, उसका एड्रेस जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। तो एड्रेस कैसे डिफाइन करते हैं? अगर ये A2, A1, A0 तीनों ही 0 हुए तो हमारा पोर्ट सी की PC0 पिन सेलेक्ट होगी। अगर ये 001 होगा तो PC1 सेलेक्ट होगी। इस तरीके से अगर 111 होगा तो PC7 सेलेक्ट होगी। अब वो पिन जो सेलेक्ट होगी पोर्ट सी की, या तो उसे सेट या हम रीसेट कर सकते हैं। तो ये जो पिन है, ये बिट है D0। जैसे सपोज करिए PC0 जो है मैंने PC1 सेलेक्ट किया हुआ है, मीन्स मैंने क्या दिया वो 0। मैंने दिया है, एक मिनट, मैंने दिया है इसमें 001 दे रखा है। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया? PC1। नाउ आई वांट टू मेक सेट। तो मैं क्या करना पड़ेगा? मुझे जो D0 बिट है इसको मुझे 1 करना पड़ेगा। अगर मुझे रीसेट करना होता तो मुझे 0 करना पड़ता। तो इस तरीके से मैं पोर्ट सी जो है उसकी किसी भी पिन को मैं सेट या रीसेट कर सकता हूं यूजिंग बीएसआर मोड। क्वेश्चन 1 is to set PC3 pin of 8255 and the control word register address is 77H। तो यहां पर कंट्रोल वर्ड का एड्रेस दे रखा है जो कि क्या है? 77H है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ये हमें देखना पड़ेगा कि एड्रेस 8 बिट का है या 16 बिट का है। अगर 8 बिट का है तो इट इज अ केस ऑफ पेरिफेरल मैप्ड आईओ। अगर आपका एड्रेस 16 बिट का है देन इट्स अ केस ऑफ मेमोरी मैप्ड आईओ। ठीक है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वर मस्ट बी नोटेड। अब बात ये कि सपोज करिए ये कह रहा है कि एड्रेस जो है 77 जो दे रखा है वो किसका है? कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस है। तो 8255 में दो पिन्स होती हैं, A1 एंड A0। एंड इन दो पिन की हेल्प से हम चार चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं: पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी एंड कंट्रोल वर्ड। ठीक है। तो अभी मैं लिख रहा हूं कंट्रोल जो एड्रेस होता है, एड्रेस क्या है? A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7। तो दो बिट आपकी इस्तेमाल हो रही है सिर्फ किसके लिए? क्या नाम है, आप एक कंट्रोल वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए, पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी। कंट्रोल वर्ड का एड्रेस दे रखा है, क्या दे रखा है देखिएगा, ये दे रखा है 77 का मतलब 0, 1, 1 एंड 1। ठीक है। एंड इसमें दे रखा है लास्ट वाली 4 बिट में 0, 1, 1। ठीक है। ये किसका एड्रेस है? कंट्रोल वर्ड का एड्रेस है। ठीक है। अब पोर्ट सी का एड्रेस क्या होगा? पोर्ट सी का एड्रेस का मतलब है क्योंकि A1 A0 ही चेंज होंगे, बाकी सारी फिक्स रहेंगी। तो पोर्ट A1 A0 का मतलब है कि आपकी ये वाली बिट 1 होगी, ये 0। एंड पोर्ट बी के लिए क्या होगा? ये बिट 0, ये 1। पोर्ट ए के लिए क्या होगा? ये बिट 0 0। ठीक है। बाकी बिट सेम रहेंगी, मीन्स बाकी बिट का मतलब 0, 1, 1, 1, 0, 1। ठीक है। इसके लिए भी 0, 1, 1, 1, 0, 1। एंड पोर्ट ए के लिए भी 0, सॉरी दिस इज एक्चुअली, हाँ, ये इसमें थोड़ा सा A7, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 एक्चुअली ज्यादा लिख, फिर भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये और 0, 1। ठीक है। तो ये एड्रेस जो हो गया, ये किसका एड्रेस हो गया? पोर्ट सी का एड्रेस हो गया। ये हमारा एड्रेस हो गया पोर्ट बी का, और ये एड्रेस हमारा हो गया पोर्ट ए का एड्रेस हो गया। तो हम किसी पोर्ट का एड्रेस पता लगा सकते हैं। अगर हमें किसी भी
किसी का भी एड्रेस मगर मालूम है, ठीक है, क्योंकि 2 बिट ही इस्तेमाल होंगी, A1 एंड A0, ठीक। तो 77 दे रखा, ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम बिट सेट रीसेट मोड का इस्तेमाल करेंगे। तो बिट सेट रीसेट मोड में हम कौन सा एड्रेस इस्तेमाल करेंगे, हम कंट्रोल वर्ड का जो एड्रेस है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का वो एड्रेस इस्तेमाल करेंगे, दैट इज 77H। तो अब हमें क्या करना, PC3 पिन को सेट करना। तो बिट सेट रीसेट मोड कर रहे हैं, तो कंट्रोल वर्ड में ये वाली बिट क्या रहेगी, 0 रहेगी, दिस इज 0, ठीक है। एंड वी ऑल नो डेट कि जो हमारी ये हमारी D0 है, ये D1 है, ये D2, D3, D2 D3 D2 D1, ये हमारी बिट डिसाइड करते हैं एड्रेस। तो हमारा पिन कौन सी, PC3, तो PC3 का मतलब 3, तो हमारी ये पिन 0 होगी, ये वाली बिट 0 होगी, ये वाली बिट 0 होगी। अब करना क्या है, इसको सेट करना। सेट का मतलब ये वाली बिट को हमें 1 करना पड़ेगा। तो कंट्रोल वर्ड में डाटा क्या भेजेंगे, 07। तो हमें ये वाली पिन सेट करनी है, तो व्हाट आई विल राइट अ प्रोग्राम, MBI A, 07H, ठीक है, एंड आउट 77H। जैसे आउट 77H करेंगे तो एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू है वो कंट्रोल वर्ड में राइट हो जाएगी, और जैसी राइट होगी हमारा PC3 पिन जो है वो PC3 पिन जो है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड प्रोग्राम इज रीसेट पिन ऑफ रीसेट पिन ऑफ PCC पिन ऑफ 8255। और याद यहाँ पर पोर्ट ए का एड्रेस दे रखा है, डेट इज 4000H। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एड्रेस जो है 8 बिट का हो सकता है या 16 बिट का, तो यहाँ पर एड्रेस है 16 बिट का। तो 16 बिट का एड्रेस है, तो ओबियस सी बात है कि यहाँ पर जो है हम जो इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे वो वाले इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे जो हम मेमोरी के लिए यूज करते हैं। पेरिफेरल मैप्ड आईओ में हम वो वाले इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे जो हमारे इनपुट आउटपुट मैप आईओ मेथड में यूज करते हैं, डेट इज इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और यहाँ हम इंस्ट्रक्शन यूज कौन सा करेंगे, यहाँ पर STA LDA टाइप के इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अब पोर्ट ए का एड्रेस दे रखा है और हमें सेट किसको करना है, रीसेट किसको करना है, PC7 बिट को रीसेट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बिट सेट रीसेट मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई विल राइट, मैं यहाँ पे पहले कंट्रोल वर्ड का जो है वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज D0, दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3, D4, D5, D6 एंड D7, ठीक है। पोर्ट बिट सेट रीसेट मोड कर रहे हैं तो ये 0, और D3 D2 D1 एड्रेस डिसाइड करेंगे, एड्रेस कितना है, PC7 है, PC7 का मतलब ऑल 1 इज ऑल 3 बिट 1, ठीक है। अब क्या करना, रीसेट करना है इस पिन को, तो इसका मतलब ये 0। तो अगर आप देखें तो ये एड्रेस क्या निकल के आता है, बाकी जो रेस्ट ऑफ बिट है वो क्या होंगी, 0 0। तो ये एड्रेस क्या निकल, ये डाटा क्या निकल के आता है, इट कम आउट टू बी 0E। 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 का क्या होता है, 0E, ठीक है। अब अब हमें किसका एड्रेस मालूम है, पोर्ट ए का। तो पोर्ट ए का एड्रेस 4000 है, तो वी ऑल नो डेट कि हम जो लास्ट की जो 4 पिन, बाकी बिट फिक्स रहेंगी, लास्ट की 4 बिट को हम देखते हैं। तो लास्ट की 4 बिट क्या है, 0 0 0, मीन्स आप इसे कह A0 A1 A2 एंड A3। तो पोर्ट ए के लिए ये तीनों बिट, चारों बिट 0 होंगी, तो ये हमारा, बाकी देखिए बाकी मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन A4 से लेकर A15 तक जो है लास्ट की, A15 का मतलब है कि यहाँ पर A14 जो पिन है, बिट है, वो 1 होगी, ठीक है, और बाकी सारी क्या होंगी, 0 0 0, ठीक है। अब देखिए पोर्ट ए का एड्रेस दे रखा है और हमें बिट सेट रीसेट मोड का इस्तेमाल करना है। तो बिट सेट रीसेट मोड में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल वर्ड का एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर ये 0 0 है तो हमें लास्ट बिट क्या, अगर हम पोर्ट बी का एड्रेस क्या होगा, 0 1, पोर्ट सी का एड्रेस होगा 1 0, और पोर्ट कंट्रोल वर्ड का एड्रेस क्या होगा, 1 1, ठीक है। तो बाकी बिट क्या है, 0 1 0, ऐसे करके इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा जो निकलेगा, ये क्या निकलेगा, इसको अगर हम खोलें तो निकलेगा 4003H, ठीक है। तो ये हमें एड्रेस मालूम चल चुका है। नाउ राइट अ प्रोग्राम, कंट्रोल वर्ड की जो वैल्यू राइट करनी है वो हमें मालूम चल गई है। तो व्हाट आई विल डू, MBI A, 0E, तो 0E जो है वैल्यू एक्यूमुलेटर में लोड हो गई। STA 4003, तो एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू थी वो मैंने कंट्रोल वर्ड में भेज दी। इस तरीके से जो मेरी PC7 बिट है वो रीसेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है
पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा जो 8255 है वो किस मोड में इंटरफेस है, आइदर पेरिफेरल मैप्ड आईओ होगा या मेमोरी मैप्ड आईओ होगा। फिर हमें देखना पड़ेगा कि एड्रेस किसका दे रखा है। तो एड्रेस दे रखा है तो पहले उस एड्रेस को खोल लेंगे और उस एड्रेस में सिर्फ A0 A1 जो है वो चेंज होगी, बाकी बिट सारी फिक्स रहेगी। तो इस तरीके से हम किसी भी पोर्ट का और कंट्रोल वर्ड का एड्रेस निकाल सकते हैं। थर्ड प्रोग्राम इज, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पोर्ट ए में हमने 8 एलईडीज लगा रखी है, ठीक है, पोर्ट ए में PA0 से लेकर P7, ठीक है, और उस एलईडी को हम सिक्वेंसली जाना चाह रहे हैं, ठीक है। सिक्वेंसली का मतलब है कि एक एलईडी एक बार में, और जले कैसे देखिएगा, पहले PA0 पे जो एलईडी कनेक्टेड है वो पहले जले, उसके एक सेकंड के बाद PA01 पे जो एलईडी है वो जले, फिर उसके एक सेकंड के बाद PA2 पे एलईडी चले, फिर उसके बाद PA3 पे जले, सो ऑन। और एक से ऐसे मतलब जो भी एलईडी जले वो इस ऑर्डर में चले, और जो दूसरी एलईडी जले उसके बीच में एक सेकंड का अंतराल हो, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कंट्रोल वर्ड जो है वो उसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी, सबसे पहला स्टेप ये होगा, ठीक है। तो अभी इसमें देखें, इस प्रॉब्लम में कहीं भी कुछ एड्रेस दे नहीं रखा है, तो आप अपने हिसाब से जो है एड्रेस ले सकते हैं। तो पोर्ट ए से कनेक्टेड है, तो पहली बात है कि हमें पोर्ट ए की बात करें तो A0 A1 की वैल्यू क्या होगी, 00 होगी। अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि कोई भी एड्रेस ले सकते हैं, तो मैंने A7 से लेकर A7 से लेकर A2 बिट्स मैंने क्या करती सारी 00 कर दी। तो पोर्ट ए का एड्रेस क्या होगा, ये सारी ऑल बिट 0 0 0, पीबी का क्या होगा, ऑल बिट 0 0 1, पीसी का क्या होगा, ऑल बिट 0 1 0, कंट्रोल वर्ड क्या होगा, ऑल बिट 0 एंड 1 1। तो पोर्ट ए का एड्रेस का निकल के आएगा 0 0, पोर्ट बी का 0 1, पोर्ट सी का 0 2 एंड कंट्रोल वर्ड का 0 3 है, ठीक है, ये बात निकल के आई। अब दूसरा स्टेप है कि हम कंट्रोल वर्ड, जो हम कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में जो वैल्यू डालेंगे वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7। तो हम पोर्ट ए का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कौन सा मोड है, इनपुट आउटपुट मोड, तो इस बिट को 1 करेंगे। ये दो बिट हमारी पोर्ट ए के मोड को डिसाइड करती हैं। कौन सा मोड कर रहे हैं, मोड 0 में, हम मोड 0 में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सिंपल इनपुट आउटपुट मोड। तो यहाँ पर दोनों बिट 0 0, और पोर्ट ए को हम कैसे यूज करना चाह रहे हैं, ऐसा आउटपुट पोर्ट, ठीक है, ऐसा आउटपुट पोर्ट, क्योंकि हमारी एलईडी जो है उस पर लगी हुई, उसको हम चला बजा रहे हैं। तो आउटपुट पोर्ट के लिए पोर्ट ए को ये बिट क्या होगी, 0 होगी। बाकी रेस्ट ऑफ बिट हम इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, तो ये सारी बिट क्या होंगी, 0 0 होंगी, ठीक है, ये सारी बिट्स क्या होंगी, 0 0 होंगी। तो सारी बिट्स ये 0 0 होंगी। तो हमारा जो कंट्रोल वर्ड में जो डाटा डालना वो क्या निकल के आएगा, 80H निकलेगा, ठीक है। अब हमारा जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, उसका एड्रेस कितना है, 03H। तो हमें इस एड्रेस पर ये भेजना पड़ेगा, जिससे कि हमारा पोर्ट ए जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और किस मोड में, मोड 0 में, ठीक है, मोड 0 में आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब नाउ सबसे बात इंपॉर्टेंट आती है इंटरफेसिंग डायग्राम की, ठीक है। तो आपने पोर्ट ए से लेकर पोर्ट 7 में रेजिस्टेंस लगाए, और रेजिस्टेंस के बाद में आपने एलईडीज लगाई, और एलईडी के एक टर्म ग्राउंड कर दिया, ठीक है। और डाटा लाइन D7 जिससे लेकर D0 है उसको एज इट इज रहने दिया, रीसेट आउट, RD बार WR बार सिग्नल लिया हमने, A1 A0 लिया, और जो बची हुई पिन बिट है A2 से लेकर A2 से लेकर A7 तक सारी क्या है, 0 0। जब सारी जीरो होंगी, जब सारी जीरो होंगी, ऑल जीरो होंगी, तो यहाँ क्या मिलेगा, 1। और जब 1 मिलेगा तो हमारा जो हमारा क्या है, मतलब है पीपीआई है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, A2 सेलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट होने के बाद किसी भी पोर्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंटरफेसिंग डायग्राम हुआ। और किस मोड में काम कर रहे हैं हम, पेरिफेरल मैप्ड आईओ में। क्यों, क्योंकि हमारा जो एड्रेस है वो कितने बिट का है, अगर आप देखें हमारा 8 बिट का है, ठीक। नाउ उसके बाद हम लॉजिक समझते हैं, ठीक है। तो लॉजिक में अगर आप देखें तो लॉजिक में क्या है, लॉजिक में सबसे पहला काम होता है कि कंट्रोल वर्ड में जो हमने कंट्रोल वर्ड डिसाइड किया है वो लोड करना कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में। तो हमने 80H जो है पता लगाया कि ये वैल्यू होनी चाहिए, जिससे कि हमारा पोर्ट ए मोड 0 में काम करे। तो MBI A, 80H, ठीक है, और उसके आउट 03H। तो आउट 03H किया तो हमारे एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू थी
वो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में जाकर राइट हो जाएगी। उस राइट होने पर हमारा जो पोर्ट ए है वो मोड 0 में काम करने लग जाएगा। और कैसे? ऐसा आउटपुट। नाउ यही वैल्यू को मैं क्या करूंगा, देखिए अब मैं लॉजिक क्या लगाना चाह रहा हूं। देखिए लॉजिक बता देता हूं मैं आपको कि मेरे पास जो मैंने डाटा लिया है, डाटा क्या है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो डाटा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, डाटा है मेरे पास 80, D3 D4 D5 D6 एंड D7। तो डाटा है मेरे पास 80। ये मैंने डाटा जो है एक्यूमुलेटर में लोड कर लिया है। ठीक है, अब इस डाटा को, है ना, इस डाटा को मैं जो है कहाँ भेजना चाह रहा हूँ, डाटा पिन पे भेजना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसको मैं बारी बारी से रोटेट कराऊंगा। कैसे रोटेट कराऊंगा? रोटेट लेफ्ट। अब यहाँ पे रोटेट राइट लिखा हुआ, एक्चुअली रोटेट लेफ्ट लिख लीजिए, RLC। तो जो रोटेट LC करेंगे, RLC करेंगे तो कैरी फ्लैग में भी डाटा जाएगा ये D7 बिट, और एस वेल एस ये बिट कहाँ जाएगी, D0 में भी जाएगी। ठीक है, और जो D0 वाली बिट है वो D1 पर, D1 वाली D2 पे, सो ऑन, इस तरीके से D6 वाली D7 पर। तो जब पहली बार रोटेट करेंगे ये बिट कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पर D0 पर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम उससे कहाँ भेज रहे हैं, आप आउट 00H कर रहे हैं। 00H किसका एड्रेस है, पोर्ट ए का। तो जब पहली बार डाटा जाएगा, ठीक है, जब पहली बार डाटा जाएगा तो डाटा जाएगा तो क्या डाटा जाएगा, पहला डाटा जाएगा 1 0 0 0 0 0 0। तो इसमें जब भी डाटा जाएगा इससे क्या होगा कि मेरी जो पोर्ट PA7 है इस पे जो LED कनेक्ट है वो आपकी हाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कुछ समय तक रुके, है ना, 1 सेकंड के लिए रुके, कॉल डिले। अब डिले सब रूटीन अगर आपसे कोई कहता है बनाने के लिए तो यू विल मेक अ प्रोग्राम फॉर दैट। अगर नहीं कहा तो यू विल राइट ओनली कॉल डिले, और यहाँ पे कमेंट लिख दीजिए डिले सब रूटीन कॉल्ड फॉर 1 सेकंड। ठीक, उसके बाद क्या किया हाँ, अभी इसको भेजा नहीं डाटा को, सॉरी। उसके बाद RLC किया, RLC किया तो क्या हुआ, हाँ, पहले डाटा जो था भेज दिया था, तो PA7 जो मेरी पोर्ट पिन हाई हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमने जो 80 था वो मैंने कंट्रोल वर्ड में भी भेजा, जिससे हमारा पोर्ट ए मोड 0 में सेलेक्ट हो गया, और ऐसा आउटपुट पोर्ट, और उसी डाटा को मैंने पोर्ट ए में भेज दिया। ठीक है, तो ये डाटा मींस 80 जो वैल्यू थी कहाँ भेज दी मैंने, पोर्ट ए में भेज दी। ठीक है, शुरुआत में। उसके बाद कुछ समय तक रुके, फिर रोटेट लेफ्ट किया। लेफ्ट करने पे डाटा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा D0 पर, और D0 वैल्यू वैल्यू कहाँ, यहाँ जाएगी, सो ऑन, और D6 वैल्यू D7 पर। ठीक है, उसके बाद जंप L1, जंप L1 यानी इस लेवल पे जंप कर जाएंगे। फिर जो हमने रोटेट किया डाटा, यानी जब दूसरी बार रोटेट करेंगे, पहले रोटेट करेंगे, डाटा क्या हो जाएगा, जीरो, ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, तो जब ये भेजेंगे मीन्स जब रोटेट करने करेंगे लेफ्ट में, और जब से जंप करेंगे तो ये डाटा कहाँ चला जाएगा, ये कितना डाटा है, 0 1 डाटा है, 0 1, ये पोर्ट ए में चला जाएगा। तो मेरी कौन सी बिट हाई होगी, पोर्ट ए की P0 बिट हाई होगी। ठीक है, इस तरीके से फिर रोटेट लेफ्ट होगा, रोटेट लेफ्ट होने पर ये बिट यहाँ चली जाएगी। ठीक है, D1 में, है ना। फिर जंप L1 करेंगे, और फिर मैंने इस वैल्यू को 2 को कहाँ भेज दिया, पोर्ट ए में, तो मेरी कौन सी बिट हाई होगी, PA1 हाई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम रोटेट करते रहेंगे और बारी बारी से, और हम पोर्ट ए पे भेजते रहेंगे। तो ऐसे क्या होगा कि मेरे जो पोर्ट ए पे जितनी LED कनेक्टेड है वो सिक्वेंसली 1 बाय 1 सेकंड ऑन होती चली जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज अ प्रोग्राम how we can sequentially light the LEDs by delay of 1 second, means पहले एक जले, उसके बाद दूसरी जले, फिर इसके बाद तीसरी जले, so on. नेक्स्ट प्रोग्राम इज, इसमें क्या है कि हमारी जो डिप स्विच है वो हमारे कनेक्टेड है पोर्ट बी पर, एंड पोर्ट सी लोअर पर कनेक्टेड है। उन वैल्यूज जो स्विच है उनकी वैल्यू को रीड करना है, और उसके बाद रीड करने के बाद जो पोर्ट बी की स्विच की जो वैल्यू है उसे कहाँ भेजना है, पोर्ट ए में भेजना है। और पोर्ट ए में क्या है, एलईडी कनेक्टेड है, तो जो भी स्विच दबाएंगे उसके हिसाब से जो मेरी एलईडी है वो ऑन हो जाएगी। यानी पोर्ट बी के स्विच का स्टेटस को हमें कहाँ भेजना है, पोर्ट ए में जो एलईडी कनेक्टेड है वहां भेजना है। द सेम मैनर जो पोर्ट सी लोअर है उस पर जो मेरे स्विच कनेक्टेड है उनका स्टेटस मुझे कहाँ भेजना है, जो पोर्ट सी अपर है उस पर जो एलईडी कनेक्टेड है वहां भेजना है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि जो कंट्रोल वर्ड का एड्रेस क्या है, 8003H।
तो 8003H का मतलब 16 बिट का एड्रेस है। मैंने आपको बताया था कि अगर 16 बिट का है तो इसका मतलब कि ये जो मेमोरी मैप मेथड से जो है इंटरफेस है, और इसमें एड्रेस कितने 16 बिट का होगा। इसमें हमारे सिग्नल क्या होंगे, वो सारे सिग्नल यूज होंगे जो हम मेमोरी के लिए यूज करते हैं। जैसे मेमोरी को रीड करने के लिए MEM_R, मेमोरी को राइट करने के लिए MEM_WR, ठीक है। और वो सारे इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे जो हम मेमोरी को रीड राइट करते हैं, जैसे STA एंड LDA, ठीक है। तो कंट्रोल वर्ड का अगर एड्रेस मालूम है ना, तो हमें बाकी सबका एड्रेस डिफाइंड होगा, बिकॉज वी ऑल नो डेट कि जो A1 A0 है वही चेंज होती है, ठीक है। जब A1 A0 00 होगा तो पोर्ट A1 A0 जब 01 होगा तो पोर्ट B, A1 A0 जब 10 होगा तो पोर्ट C, एंड जब 11 होगा तो पोर्ट सॉरी कंट्रोल वर्ड, ठीक है। तो 8003 एड्रेस दे रखा है, तो इसका मतलब पोर्ट सी का एड्रेस क्या होगा 8002, पोर्ट बी का क्या एड्रेस होगा 8001, एंड पोर्ट एड्रेस क्या होगा 8000H, ठीक है। अब सेकंड स्टेप होता है कि कंट्रोल वर्ड क्या हम लोड करें और कौन सा मोड यूज करें। तो मोड हमारा इस्तेमाल होगा यहाँ पर कौन सा मोड इस्तेमाल होगा, इनपुट आउटपुट मोड। और इनपुट आउटपुट मोड में हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हम वी विल यूज द मोड 0, क्योंकि इनपुट आउटपुट मोड में 3 मोड होते हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2, ठीक है। तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे मोड 0। क्यों मोड 0? क्योंकि यहाँ पर सिंपल काम है, स्विच को पढ़ना है और उसकी वैल्यू को कहाँ भेजना है, मुझे एलईडी भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पोर्ट इनपुट की तरह एक्ट होंगे, कुछ आपके आउटपुट की तरह एक्ट होंगे। तो यहाँ पर अगर ऐसा काम हो रहा सिंपल इनपुट आउटपुट की तरीके से, तो हम मोड 0 का इस्तेमाल करेंगे। तो अब कंट्रोल वर्ड हम देखते हैं। कंट्रोल वर्ड में जो D7 बिट है, इनपुट आउटपुट मोड है, तो ये 1 होगी, ठीक है। पोर्ट ए जो है, पोर्ट ए ऐसा आउटपुट की तरह यूज हो रहा है, तो पोर्ट ए के लिए हमारी जो मोड है वो ये D6 D5 डिसाइड करती है। तो पोर्ट ए किस मोड में काम हो रहा है, मोड 0, तो ये दोनों बिट क्या होंगे 0 0। पोर्ट ए कैसा यूज हो रहा है, ऐसा आउटपुट मोड, तो ये 0 होगा, ठीक है। अब ये D3 हमारे पोर्ट सी अपर को डिनोट करती है, तो जो PC अपर है वो भी आउटपुट पोर्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए 0, ठीक है। पोर्ट बी जो है उसका मोड D2 डिसाइड करती है, तो पोर्ट बी आपके मोड 0 इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए 0, ठीक है। अब लेकिन पोर्ट बी कैसे यूज हो रहा है, ऐसा इनपुट, तो दैट्स वाई ये इनपुट यूज हो रहा है, तो दैट्स वाई D1 को मैं बंद करना पड़ेगा। पोर्ट सी लोअर भी, क्योंकि उसमें स्विच लगे हुए हैं पोर्ट बी में और पोर्ट सी लोअर में, तो दोनों ही इनपुट है, तो ये पोर्ट सी लोअर को इंडिकेट करती है, और ऐसा इनपुट यूज हो रही है, तो यहाँ पर भी हम बंद करेंगे। तो जब ओवरऑल हमारा कंट्रोल वर्ड जो मालूम चलेगा वो क्या निकल के आएगा 83, यानी 83 हमें जब भेजेंगे अपने कंट्रोल वर्ड में, तो हमारा पोर्ट बी जो है ऐसा इनपुट कॉन्फ़िगर हो जाएगा, और पोर्ट सी लोअर है वो ऐसा इनपुट कॉन्फ़िगर होगा, और जो पोर्ट ए है जो पोर्ट सी अपर है वो ऐसा आउटपुट पोर्ट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इंटरफेसिंग डायग्राम। देखिए इंटरफेसिंग डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरफेसिंग डायग्राम में अगर आप देखें तो पोर्ट सी लोअर में और पोर्ट बी में क्या कनेक्टेड है, स्विच। तो ये हमारे स्विच है, स्विच का एक हेड कहाँ है, ग्राउंड, और दूसरा एंड क्या है, इट इज कनेक्टेड टू 5 वोल्ट थ्रू रेजिस्टर्स, तो पुल्ड हाई है। तो इनिशियली क्या मिलेगा इसमें, अगर हम देखें तो इसमें मिलेगा, आप अगर देखें तो बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा, हाई। जब भी स्विच दबाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो पोर्ट सी लोअर की जो वैल्यू है उसे कहां भेजना, पोर्ट सी अपर में। जो पोर्ट बी की जो वैल्यू है वो उसे कहां भेजना, पोर्ट ए में भेजना। अब पोर्ट ए जो पोर्ट सी अपर वो कैसे कनेक्टेड है, उसमें एलईडीज लगेगी, कैसे लगी हुई है, उसका जो एनोड है वो रेजिस्टेंस के साथ में सारे का 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा एंड जो कैथोड है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो मान लीजिए सपोज करिए अगर मैं कहूं कि PV7 है ना, इसका स्विच का स्टेटस कहां भेजना मुझे, PA7 में। तो अगर इस स्विच को दबाएंगे तो स्विच दबाने का मतलब 0, तो 0 रीड करके कहा जाएगा PA7 में, तो यहाँ 0 आया। एलईडी का एक एंड प्लस है तो ये एलईडी ग्लो करेगी, यानी जब भी हम स्विच दबाएंगे करस्पॉन्डिंग स्विच, करस्पॉन्डिंग एलईडी मेरी ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो रीड बार WR बार सिग्नल है, तो क्योंकि यहाँ पर मेमोरी मैप्ड मेथड से यूज सेलेक्ट हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो RD बार में MEM_R बार सिग्नल लगाएंगे, और WR बार में MEM_WR बार सिग्नल लगाएंगे, ठीक है। और A1 A0 जो है ये 2 बिट है जिसकी हेल्प से हम पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी या कंट्रोल वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, वो चाहिए। और जो बाकी बची हुई पिन है वो आप चिप सेलेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि चिप सेलेक्ट के लिए NAND इस्तेमाल कर लीजिए, डिकोडर इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पार्शियल डिकोडिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। पार्शियल डिकोडिंग का मतलब
कि यहाँ पर सिर्फ मैं A15 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी छोड़ दे रहा हूँ। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो सारी सारी पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, A15 पर इन्वर्टर नहीं लगाएंगे, और बाकी A2 से लेकर A14 तक सारे बिट पे क्या लगाएंगे, इन्वर्टर लगा देंगे, और उसका जो नैंड गेट का आउटपुट है वो CS बार में लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम पार्शियल डिकोडिंग कर रहे हैं तो A15 का एक ही बिट हम ले रहे हैं, A15, ठीक है। तो जब 1 होगा तो यहाँ क्या मिलेगा, 0, 0 मिलेगा तो मेरा चिप सेलेक्ट जो है वो, एक्चुअली चिप सेलेक्ट क्या होती है, ये बार होता है, ठीक है। तो हमारी आईसी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक। और आईसी सेलेक्ट होने के बाद हम किसी भी पोर्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब हम प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम हमारा क्या होगा, ठीक है। तो प्रोग्राम में क्या, सबसे पहले जो 83 हमने कंट्रोल वर्ड निकाला था, जिसकी वजह से हमारा पोर्ट बी पोर्ट सी लोअर कॉन्फ़िगर ऐसा इनपुट हुआ, पोर्ट ए और पोर्ट सी अपर ऐसा कॉन्फ़िगर ऐसा आउटपुट, तो उसके लिए हमने 83 कंट्रोल वर्ड निकाला था, वो हमने एक्यूमुलेटर में लोड किया, ठीक है। और हमने STA8003 इंस्ट्रक्शन लिखते ही हमारा जो एक्यूमुलेटर वैल्यू थी दैट इज 83, वो इस कंट्रोल वर्ड में जाके राइट हो गई, तो जिससे मेरे पोर्ट पी पोर्ट सी लोअर कॉन्फ़िगर्ड हो गए ऐसा आउटपुट, और पोर्ट ए पोर्ट सी अपर कॉन्फ़िगर्ड हो गए ऐसा ऐसा आउटपुट, एंड पोर्ट बी एंड पोर्ट सी लोअर ऐसा इनपुट, ठीक। उसके बाद क्या करना है उसके बाद मुझे क्या करना है कि पहले मैंने जो मेरा पोर्ट बी है उसको पढ़ा मैंने, ठीक है। तो मैंने पोर्ट बी LDA 8001 करेंगे, तो 8001 किसका एड्रेस है, पोर्ट बी का, उस पर क्या कनेक्टेड है, स्विच, ठीक है। उसके स्टेटस को रीड किया और कहाँ लिया है, एक्यूमुलेटर में लिया है, ठीक है, एक्यूमुलेटर में लिया है। और एक्यूमुलेटर से मैंने कहाँ भेज दिया उसको, पोर्ट ए में। पोर्ट ए का एड्रेस कितना है, 8000H, तो पोर्ट ए में जो भी वैल्यू थी, जो कि स्विच का स्टेटस था, कहाँ चला गया, वो चला गया पोर्ट ए में, ठीक है। अब मुझे पोर्ट सी लोअर से पोर्ट सी अपर में भेजना है, तो उसके लिए थोड़ी ट्रिकी है। ट्रिकी का मतलब क्या है, क्योंकि पोर्ट सी लोअर कॉन्फ़िगर ऐसा इनपुट और पोर्ट सी अपर कॉन्फ़िगर्ड ऐसा आउटपुट, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम पोर्ट सी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो LDA 28002H ये किसका एड्रेस है, पोर्ट सी का। इसके डाटा उठा के कहाँ लेके आए हैं, एक्यूमुलेटर में। तो अब ये पूरा पूरा डाटा उठ के आएगा, मीन पोर्ट सी लोअर पोर्ट सी अपर दोनों के उठ के आएगा कहाँ पर, एक्यूमुलेटर में। लेकिन मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ पोर्ट सी लोअर के स्टेटस पर, ठीक है। कि पोर्ट सी लोअर पे क्या लगा हुआ, मेरा स्विच लगा हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ANI 0F करने से क्या होगा कि मैं जो मेरी मैंने मास्क कर दिया। मास्क का मतलब क्या है कि जो पोर्ट सी अपर है उसको तो मैंने 0 कर दिया, और पोर्ट सी जो लोअर है उसको अनमास्क कर दिया। मतलब कहना एफ से, जब भी आप एफ से एंडिंग करेंगे, मान ली सपोज करिए डाटा मेरे पास 1001, अगर एफ से करेंगे, एफ का मतलब 1111, तो सेम डाटा आएगा, मीन्स देखिए, ठीक है। तो अगर आप एफ से एंडिंग करेंगे, डाटा विल बी सेम। तो अब हम पोर्ट सी लोअर को छेड़ना नहीं चाह रहे, ठीक है। तो पोर्ट सी लोअर में मान लीजिए वैल्यू है, पोर्ट सी लोअर में वैल्यू है, मैं एज इट इज चाहता हूँ। अब इस वैल्यू को, अब मैं देखिए मेरे पास मान लीजिए ये मेरा पोर्ट सी पूरा पूरा आया मेरे, ठीक है, पोर्ट सी के वैल्यू आ गई, ठीक है, क्योंकि हमने एंडिंग किससे करी है, 0F से, ठीक है। तो ये मेरा, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी वैल्यू सकती, कुछ कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने अगर मान लीजिए इसको एक्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए, तो जब आप एंडिंग करेंगे इससे, तो नीचे वाली तो सेम इट इज एज इट इज रहेंगी, और ऊपर वाली मास्क हो जाएगी, ठीक। अब इस जो ये किसका स्टेटस है, इट इज अ पोर्ट सी लोअर स्टेटस। इसको मैं पोर्ट सी लोअर, इसको भेजना चाहता हूँ पोर्ट सी अपर वाले में, ठीक। तो मैंने क्या किया, रोटेट लेफ्ट कितनी बार करना पड़ेगा मुझे, 4 बार, ठीक है। तो देखिए 4 बार रोटेट करने का मतलब, 4 बार रोटेट करेंगे, व्हेन यू रोटेट 4 टाइम, 4 टाइम लेफ्ट। तो 4 टाइम जब लेफ्ट करेंगे तो डाटा क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा 1001 0000, यानी ये 4 की 4 बिट यहाँ से पोजीशन पर जाएंगी, और 4 की 4 बिट्स इस पोजीशन पर जाएंगी, ठीक है। अब देखा जाए तो ये मुझे भेजना, ये किस कहाँ भेजना है, पोर्ट सी अपर में, है ना, ये भेजना। अब इसको ये यहाँ पे आ चुका है, तो अब क्या करूंगा, STA8002H, यानी दोबारा मैंने इसको कहाँ भेज दिया, पोर्ट सी में भेज दिया। तो पोर्ट सी में भेजेंगे तो पोर्ट सी जो अपर है उसमें वैल्यू क्या चली गई, ये वाली चली गई। ये किसकी वैल्यू थी, ये मेरी स्विच की वैल्यू थी, ठीक है, ये मेरे स्विच की वैल्यू थी, जो पोर्ट सी लोअर में कनेक्टेड थी। तो पोर्ट सी लोअर का जो वैल्यू थी वो मेरे कहाँ चलेगी, पोर्ट सी अपर में। इस तरीके से मेरे पोर्ट सी अपर में जो भी LEDs हैं, वो स्विच के स्टेटस के अकॉर्डिंगली जलेंगी या बंद होंगी, ठीक है।
तो ये मेरा यहाँ ट्रिकी पार्ट है, पोर्ट सी लोअर से पोर्ट सी अपर भेजने का तरीका है, ठीक है। बस दिस एंड्स अवर प्रोग्राम। Now the last program is write a BSR control word subroutine to set bits PC7 and PC3 and reset them after 10 millisecond and assume that a delay subroutine is available. Let the address of control word is 83. सबसे पहली बात इसने कहा है कि बिट सेट रीसेट मोड का इस्तेमाल करना है, ठीक। ये कह रहा है कि PC7 PC3 बिट का इस्तेमाल करना है, दोनों को सेट करेंगे, 10 मिली सेकेंड रुकेंगे, फिर दोनों को रीसेट करेंगे, फिर अगेन सेट करेंगे, ठीक है, आफ्टर 10 मिली सेकेंड, ठीक है, उसके बाद 10 मिली सेकेंड के बाद रीसेट करेंगे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस में चाह रहा हूँ कि सेट और रीसेट दोनों बिट्स को, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप देखें कंट्रोल वर्ड का एड्रेस दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि जब भी बिट सेट रीसेट का इस्तेमाल करेंगे तो जो कंट्रोल वर्ड का जो एड्रेस होता है वही हम एड्रेस इस्तेमाल यूज करते हैं, ठीक है। तो किसी और पोर्ट का एड्रेस नहीं, सिर्फ हम कंट्रोल वर्ड के जो रजिस्टर है उसी के एड्रेस को इस्तेमाल करते हैं। एड्रेस कितने बिट का है? 8 बिट का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम जो यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे? पेरिफेरल मैप्ड आईओ यूज करेंगे। और पेरिफेरल मैप्ड आईओ का मतलब है कि हम जो क्या नाम है इंस्ट्रक्शन जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे इन एंड आउट, ठीक। 83 एड्रेस है, 83 का मतलब अगर हम नैंड गेट देखें तो A7 सिर्फ 1 होगी, बाकी रेस्ट ऑफ जीरो, ठीक है, ठीक है। और A1 A0 क्योंकि हम पोर्ट कंट्रोल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंट्रोल वर्ड केस में ये 1 1 होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें ओवरऑल एड्रेस देखें तो क्या होगा हमारा 83H। तो 83H हमारा जो है उससे हमारा कंट्रोल वर्ड सिलेक्ट होगा। और मैंने आपको बताया था किसी का भी एड्रेस दे रखा हो तो हम बाकी का एड्रेस निकाल सकते हैं। तो कंट्रोल वर्ड का एड्रेस 83 है, तो पोर्ट सी का एड्रेस होगा 82, पोर्ट बी का 81 एंड पोर्ट ए का 80H। अब हम लॉजिक देखते हैं। तो सबसे पहले कि कंट्रोल वर्ड हम क्या लोड करें कि जिससे PC7 और PC3 को हम सेट करें, फिर 10 मिली सेकेंड के बाद उसे दोनों को रीसेट करें, फिर 10 मिली सेकेंड के बाद अगेन उसको सेट करें, फिर 10 मिली सेकेंड के बाद अगेन रीसेट करें, और ये प्रोसेस चलती रहे। तो सबसे पहले बात बिट सेट रीसेट मोड है, तो D7 को मुझे 0 करना पड़ेगा, ठीक है। और PC7 की बात करें तो PC7 का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि D3 D2 D1 डिसाइड करती है एड्रेस, ठीक है। तो PC7 का एड्रेस क्या होगा? 7 है, 7 का मतलब 4 + 2 + 1 जैसे 7, तो ये तीनों बिट 1 होगी, तो हमारी PC7 सिलेक्ट होगी। शुरुआत हम क्या करना चाह रहे हैं? सेट का मतलब इसे 1। तो पहला यानी अगर PC7 को सेट करना है BSR मोड में तो कंट्रोल वर्ड क्या निकलेगा? 0FH, ठीक है। अब मुझे PC7 को रीसेट करना है ना। तो कंट्रोल वर्ड में क्या वैल्यू डालनी पड़ेगी? ऑल 3 बिट्स 1, और रीसेट करना तो 0। तो PC7 को रीसेट करने के लिए कंट्रोल वर्ड की वैल्यू क्या होगी? 0EH। इन द सेम मैनर PC3 जो है इसका एड्रेस क्या होगा? इसका 3 का मतलब 2 + 1 दैट इज 3, ये तो एड्रेस हो गया PC3 का। और सेट करना है तो ये 1, तो इसका कंट्रोल वर्ड क्या होगा? 07H होगा, ठीक है। इसका एड्रेस होगा, ठीक है। तो इसका एड्रेस क्या होगा? 07, ठीक। अब मुझे इसको रीसेट करना है तो एड्रेस होगा 011, रीसेट करना तो डी नॉट की वैल्यू 0, और जो कंट्रोल वर्ड की वैल्यू निकल के आएगी 06, ठीक। तो सबसे पहले मुझे क्या करना? सेट किनको? P7 PC7 PC3 को। तो इसका मतलब मुझे क्या भेजना पड़ेगा? 0F एज वेल एज 07, ठीक है। पहले ही भेजना पड़ेगा, फिर 10 मिली सेकेंड रुकेंगे, फिर भेजेंगे 0E एंड 06, ठीक है। और उसके बाद 10 मिली सेकेंड रुकेंगे, फिर अगेन 0F 07, ठीक। तो नाउ वी विल सी द प्रोग्राम देखते हैं इसका। तो ये इसके नीचे प्रोग्राम दे रखा है इसका। तो प्रोग्राम में देखिए सबसे पहले हमने क्या किया? MBI A, 0F। तो 0F का मतलब PC7 को सेट करने का कंट्रोल वर्ड है, वो हमने लोड किया एक्यूमुलेटर में, और कहाँ भेज दिया? कंट्रोल वर्ड रजिस्टर भेज दिया। तो मेरी PC7 क्या हो गई? सेट हो गई, ठीक है। जब ये दोनों स्टेप करेंगे तो हमारी इस स्टेप के बाद क्या होगा? स्टेप के बाद क्या होगा? अगर बात करें तो मेरी PC7 जो है वो सेट हो जाएगी, मीन्स हाई हो जाएगी, ठीक है, हाई। उसके बाद मैंने एक्यूमुलेटर में 07 लोड किया, है ना। 07 किसका वैल्यू है? PC3 को सेट करने के लिए, और मैंने उसे कहाँ भेज दिया? कंट्रोल वर्ड में भेज दिया। तो हमारा PC3 भी सेट हो गई।
ये भी मेरा सेट हो गया, ठीक है। अब मुझे रीसेट करना, तो किसको रीसेट करना है? इसको PC7 एंड PC3 को, ठीक है। तो पहले कॉल डिले एक सबरूटीन कॉल करी, तो डिले जो कॉल करेंगे वो 10 मिली सेकेंड की डिले कॉल रूटीन करेंगे उसे। लेकिन प्रोग्राम में दे रखा कि आप एज्यूम कर लीजिए डिले सबरूटीन अवेलेबल है, तो आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं। अगर आपसे कहते नहीं बनाइए, तब आपको एक डिले सबरूटीन बनानी पड़ती है 10 मिली सेकेंड की, ठीक है। तो एज्यूम कर रहे हैं कि ये अवेलेबल है, तो डिले आपका 10 मिली सेकेंड, वेट फॉर 10 मिली सेकेंड, वेट फॉर 10 मिली सेकेंड। अब मुझे क्या करना है? PC7 को रीसेट करना है। तो रीसेट करने का हमारा वैल्यू क्या थी? उसके लिए PC7 के लिए 0E एंड PC3 के लिए 06, ठीक है। तो हमने MBI 06 किया और आउट 83 किया, तो मेरा जो PC3 था वो मेरा रीसेट हो गया। क्या हो गया? रीसेट हो गया, ठीक। उसके बाद मैंने 0E लोड किया एक्यूमुलेटर में और कंट्रोल वर्ड भेज दिया, मेरी PC7 जो गई रीसेट हो गई, ठीक है, रीसेट हो गई। नाउ अगर ये बार बार करना होता तो यहाँ पे एक जंप सबरूटीन लगाता, ठीक है, और जंप सबरूटीन के बाद दोबारा इसको यहीं पे यहाँ पर जो है, अगर ये बार बार करना तो आई विल राइट JMP L1 और यहाँ पे L1 लिख देता। तो ये अब प्रोसेस क्या होती है? बार बार चलती, मीन्स दोनों बिट सेट होती, इसके बाद रीसेट होती, देन सेट होती, देन रीसेट होती, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स ऑफ 8255। होप सो कि आप जो है इसकी हेल्प से किसी भी प्रोग्राम को आप, इंटरफेसिंग प्रोग्राम को आप 8255 के लिख सकते हैं। थैंक यू।